हरिओम। किसी ने मुझसे पूछा, बड़ी में बड़ी सिद्धि क्या है? बड़ी में बड़ी सिद्धि क्या है? सिद्धि को समझने के लिए हम क्रम से समझते हैं। वैसे तो सिद्धि एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक आध्यात्मिक प्राप्ति का नाम सिद्ध होना है, सिद्धि है। फिर भी हम इसको सांसारिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं। एक जादूगर है ना, उसको भी हम सिद्ध कहते हैं। वो कलम डाल के कबूतर निकाल देता है। एक रुमाल का टुकड़ा डालते हुए वो साड़ी की साड़ी निकाल देता है अपने डब्बे से। अब दिखने में तो आ रहा है कि जादूगर बड़ा सिद्ध पुरुष है। हम ताली बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं, अचरज से भर जाते हैं उन जादूगर के जादू को देखते देखते। अरे ऐसा कैसे? जब हम जादूगर से पूछते हैं कि आप इतने बड़े सिद्ध कैसे कि कलम डाल के कबूतर निकाल देते हैं, एक छोटा सा रुमाल डाल के साड़ी पे साड़ी निकाल देते हैं। वो कहता है ये हाथ की सफाई है, ये मेरे हाथ की सफाई है और आपकी नजरों का धोखा है। सिद्धि जैसा कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है और नजरों का धोखा। फिर कुछ पुरुष, एक मुझे मिला, बताने लगे कि मैं नदी पे यूं ही तैर जाता हूं बिना नाव की। किसी ने मुझसे ये बात बताई किसी के बारे में कि फलाने तो खड़े खड़े नदी तैर कर जाते हैं, उस पार चले जाते हैं। ये भी सिद्धि है क्या? मैंने उनसे कहा ये काम तो 10 रुपए में भी हो सकता है, नाव पे बैठे इस पार से उस पार। क्या ये सिद्धि है? सिद्धि तो ये भी नहीं है। क्या है सिद्धि? सच, अगर सत्य समझें तो सिद्धि केवल सिद्धनाथ के पास है। सिद्धि केवल सिद्धनाथ के पास है। वो सिद्धनाथ जो मिट्टी में एक बीज डालते हैं और बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। वो सिद्धनाथ जो वीर और रज से के एक कण मात्र से पूरा शरीर का निर्माण कर देते हैं। वो सिद्धनाथ जो एक जल की बूंद से प्यासे गले को तृप्त करने की सिद्धि रखते हैं। वो सिद्धनाथ जो डंडे जैसे दिखाई वाले गन्ने में रस भर देते हैं। सिद्धिनाथ ही सिद्धियों के जनक हैं। और जब हम सिद्धनाथ के शरण में जाते हैं, जब हम सिद्धनाथ जी के शरण में जाते हैं, तब हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बिना सिद्धनाथ की शरण में जाए हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वो सिद्धि नहीं है जो जादूगर के पास है। हम हाथ की सफाई तो कर सकते हैं, आंखों को धोखा दे सकते हैं, परंतु
सिद्धि जानते क्या होता है? जब तुम शरीर रहते अपने आप को आत्मा जान लो, जब विकारों से भरे जीव भाव को निर्विकार आत्म भाव में स्थित कर लो, ये सिद्धियां हैं। देखो, वो व्यक्ति जो नदी पार कर लेता था खड़े खड़े ऐसे ही, अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाया था। उस पार गया तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो क्रोध में आ गया। जो क्रोध को वश में कर ले वो सिद्धनाथ है। जो अपनी काम को, अपनी वासना को वश कर ले वो सिद्धि है, वो सिद्धनाथ है। जो अपने लोभ से परे हो जाए, वो सिद्ध है, वो सिद्धनाथ है, वही सिद्धि है। जो मोह से उपराम हो जाए, जैसे अर्जुन, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् में आचित। जब हम अर्जुन की तरह यह कह सकें कि मेरा मोह नष्ट हुआ, जब हम अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त के पश्चात ये डिक्लेयर कर सकें, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति प्राप्त हुई अपने आत्मस्वरूप की, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है। जब हम अपने आप को देह मानते हुए, मरणशील मानते हुए, एक दिन मरना है, जब हम देह मानते हुए, मरणशील मानते हुए अपने आप को अजन्मा जान लें, यह सिद्धि है। जब हम संसार के दुख को देखते हुए अपने दुखों के पहाड़ को ढोते हुए अपने आप को आनंद स्वरूप मान लें, यह सिद्धि है। समझो तो सिद्धि क्या है। क्रोध आने के कारणों के बीच भी हम अपने आप को शांत रख सकें, ये सिद्धि है। अहंकार से भरे इस जीवन को निरहंकार कर सकें, ये सिद्धि है। हाथ की सफाई सिद्धि नहीं है। किसी को दुआ बद्दुआ देना सिद्धि नहीं है। जड़ संसार में जब तुम चेतन परमात्मा स्वरूप को देखने लग जाओ, ये सिद्धि है। दृष्टि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि को धोखा ना हो, दृष्टि परिवर्तन हो जाए। जड़ संसार जब चेतन में दिखने लगे, जब इस विनाशी संसार में अविनाशी परमात्मा का दर्शन होने लगे, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सा पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सा पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में नाश रहित परमेश्वर को देखता है, यह पश्यति सा पश्यति, वही वास्तव में देखता है। ये सिद्धि है कि नाश रहित संसार, जो नष्ट होता हुआ संसार है, उसमें अविनाशी परमात्मा का दर्शन कर ले, यह पश्यति सा पश्यति, ये सिद्धि है। समम पश्यति सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वर।
जो समभाव से सर्वत्र ईश्वर का दर्शन कर ले। समम पश्यति सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वर, समभाव से विराजित स्थित परमेश्वर को समस्त संसार में देख लेता है। समम पश्यति सर्वत्र, ये सिद्धि है। अमर आत्मा है मरणशील काया, जिसने इस बात का अनुभव कर लिया है जीते जी, ये सिद्धि है। हाथ की सफाई, नजरों की धोखा सिद्धि नहीं है। सिद्ध बनना है, सिद्धि प्राप्त करनी है तो सिद्धनाथ सतगुरु के शरण में जाओ, सिद्धनाथ की शरण में जाओ, जिसने अपने देह भाव को बुलाकर आत्म भाव में स्थित हो गया है, जो वो सिद्ध है। देह रहते हुए भी देह का भान नहीं, देह रहते हुए भी देह का अहंकार नहीं। जिसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे सिद्धनाथ गुरु की शरण में जाओ। दुनिया दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान भी कहते हैं, नानक जी भी कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। जो इस दुख के संसार से हमें उपराम कर दे, वो सिद्धनाथ है। और ऐसे सिद्धनाथ गुरु की शरण जाके ही हम वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने पूछा ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा एक लाइन में दी गई तो सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ये है ज्ञान की परिभाषा। सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति, जी है सिद्धि। सिद्धि वास्तविक ज्ञान से आती है, सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से आती है। संसार के ज्ञान से सिद्धियां नहीं प्राप्त होती हैं, वो नजरों का धोखा है, वो माया की चमक दमक है। शिव जी सिद्धनाथ हैं, विष पीकर भी अमर हैं, ये सिद्धि है ना। ऐसे ही हमारा गुरु हमें सिद्धनाथ बना देता है। संसार का तमाम विष हमारे अंदर नहीं जा पाता है। कोई कितना भी अपमान करता है, हम अपमानित नहीं होते हैं, ये सिद्धि है। संसार के दुखों से हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें परमात्मा की रजा में विश्वास है। हम राजी हैं उसकी रजा में। जो परमात्मा की रजा में राजी है वो सिद्ध है, सिद्धि उसके पास है। वास्तविक सिद्धि को समझो, वास्तविक सिद्धिनाथ सिद्धि को धारण करो। और वास्तविक सिद्धि जब हम एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाते हैं, एक सिद्धनाथ की शरण में जाते हैं, कोई कितने भी कटु वचन सुना रहा है, कोई कितना भी अपमान कर रहा है, कोई कितना भी तिरस्कार कर रहा है, यदि हमने वास्तविक ज्ञान की प्राप्त कर दी तो उसका तिरस्कार, उसका अपमान, उसके कटु वचन, उसकी निंदा हमको प्रभावित नहीं करेगी। और संसार के इन द्वंद्वों से प्रभावित ना होना ही सिद्धि है। एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध सिर्फ वो है। संसार के चमत्कार को दिखाने वाला सिद्ध नहीं है।
सामने सामने कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई कटु वचन बोल रहा है, यदि हम अपने आत्मभाव में स्थित हैं, देह भाव से उपराम है, इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी भाई? तुम्हें वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करना है, वास्तविक सिद्धि की अवस्था में स्थित होना है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोटास्म कांचन, जो दुख और सुख में सम है वो सिद्ध है। जो मिट्टी और सोने में समान दृष्टि रखता है वो सिद्ध है। समलोटाश्म कांचन, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में जो सम बुद्धि रखता है। कितनी बार ये दृष्टांत हमने सुना है कि दो भाई जा रहे थे रंका बंका, दोनों ही त्यागी वैरागी थे, जा रहे थे जंगल से, थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे दोनों भाई, थोड़ी थोड़ी दूर पे। रंका आगे थे, उन्होंने देखा कि पैर के पास कुछ स्वर्ण की असरफी पड़ी है, सिक्का पड़ा है सोने का, चमक रहा था। उनका भाई बंका पीछे था, उन्होंने क्या किया, उस स्वर्ण की जो अशरफी पड़ी थी उसको मिट्टी से ढक दिया कि ऐसा ना हो कि पीछे जो भाई आ रहा उसको कुछ प्रलोभन जागृत हो जाए उसके हृदय में। उसने उसके अनजान में पैर से ऐसी मिट्टी से उसको ढक दिया ताकि उसको दिखे ना कि यहां पे सोना पड़ा है। बंका पीछे से आ रहा था, पूछा भाई क्या कर रहे हो? भाई ने कहा कुछ नहीं। बंका ने कहा अरे आप मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, यानी मेरी दृष्टि में वो मिट्टी है जिसको तुम सोना समझ रहे हो, वो मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी से ढकने से क्या लाभ? ये सिद्धि है समलोटाश्म कांचनो। तुल्य प्रिय अप्रिय धीरस, तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति, जो प्रिय और अप्रिय में समान है। तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति, जो निंदा और आत्मसंस्तुति में प्रशंसा में समान है, वो सिद्ध है। और ऐसी सिद्धि बिना आत्मज्ञान के आ ही नहीं सकती। बिना आत्मज्ञान ममत्व न मिटे मन का, बिना आत्मज्ञान के मन का ममत्व नहीं मिटता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ, भगवान कहते हैं। और जब वो तत्वदर्शी गुरु तुम्हें उपदेश करेगा, दुनिया में बहुत लोग उपदेश कर रहे हैं, बहुत लोग पंडाल सजाए हुए हैं, बहुत लोग बहुत तरह से भागवत सुना रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? तत्वविधि प्रणिपातेन, जो तत्वदर्शी गुरु है उसकी शरण में जाओ, प्रणिपातेन, उसकी शरणागत हो जाओ। उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जब वो तुम्हें उपदेश करेगा, तत्वदर्शी गुरु, तब तेरा बेड़ा पार होगा, तब तुम उस वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाओगे और प्राप्त भी कर लोगे। जड़ता से चेतना में स्थित हो जाओगे, मरणशीलता से अमरण हो जाओगे, दुख स्वरूप से सुख स्वरूप हो जाओगे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जब तुम अपने आनंद स्वरूप को जान लो, वो सिद्धि है। जब तुम अपने अमर स्वरूप को जान लो, अब कबीर ने जाना अपने अमर स्वरूप को, तभी वो बोलते हैं मैं ना मरबो मरबो संसारा, मैं नहीं मरूंगा,
ये सिद्धि है। जब तुम जीते जी ये कह लो, देह में स्थित हो कि ये कह दो कबीर की तरह, मैं ना मरबो संसारा, ये सिद्धि है। ये सिद्धि आत्मज्ञान के सिवा नहीं आती है, बिना आत्मज्ञानी गुरु के शरण में जाए नहीं आती है। तो वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करो, यही बड़े में बड़ी सिद्धि है।